दिल दे रे दे, जिन गुण की सो ए रे तेरे कहना। आत्मबोध कभी होगा ही नहीं, ब्रह्मबोध कभी नहीं होगा अगर ये दो पिलर हटा दिए अपनी जिंदगी में से आपने। अगर आप ईमानदार नहीं है, सच्चे नहीं है, सच्चे नहीं मतलब तू भी है, कोई और भी है, कोई और भी है, कोई और भी है। तू है लेकिन वहां भी कुछ दिल धड़कता है, वहां भी दिल कुछ तड़पता है। अब इसमें फंसिएगा नहीं कि कोई भी रिश्ता, कोई भी ना, कुछ भी। मजनू के पास लैला के अलावा फिर कोई नहीं था, ना घर, ना परिवार, ना दोस्त यार, ना कोई कुछ। मजनू को लैला के बाद कुछ पता ही नहीं लगा, हीर को रांझे के बाद कुछ नहीं पता लगा, और सोनी को महिवाल के बाद, और शशि को पुन्नू के जाने के बाद भी उसकी मूर्ति बनाकर बस उसको देखती रहती थी और कहती थी मिट्टी दिया मूर्ता, मुंह हो कुछ तो बोल, तू बोल तो सही मुझसे, एक बार बात कर ले तो 1000 बार ये सर काट कर तुझ पे वार कर दे। तो एक साचा रहना और एक सन्मुख रहना, क्योंकि शोर तो मचेगा सुंदर साज। जब जब तुम प्रेम समाधि लगाओगे, माया कीमत मांगती है और बड़ी भारी कीमत मांगती है। हर चीज टूटेगी, हर चीज छूटेगी, हर रिश्ता एक बार को जर्जराएगा कि सन्मुख रहना है तो ये कीमत है, ये कीमत है। अब ये ले ना ले राज्य को पता, जान तक पे बनाएगी, नहीं तो पूछो जाके देवचंद्र जी से। जब सत्संग सुनने के लिए पिता ने कहा बेटा यहां जान का खतरा है, एक दिन मत जा। 12 मोमिनों को जान का खतरा है, श्री इंद्रावती जी को करना चुकाने पर जान का खतरा है। यहां तक बात आ जाएगी, फिर भी सन्मुख रहना चाहते हो? सोच के, कीमत भारी है। अब क्यों रहे, जरा आज ना थोड़ी राज्य की तारीफ की जाए। आज कहते ना कि कैसे तेरा शुक्राना बजाऊं, कैसे तेरे गुण में गाऊं पिया जी। कि आपके सन्मुख और सच्चे रहने के लिए जितनी कीमत चुकानी पड़े वो कम है। जितनी माया कीमत मांग ले, जितना मर्जी जुल्म कर ले, कम है। लोगों में कमलियां जो कहना है सो कह ले, असा जग दे ताने सहले पिया नल रहनिया। लोगों में कमलियां, कमली नहीं है, मोमिन समझदार है। क्यों है सन्मुख, क्यों है साचे? क्योंकि ए सुख शब्दा तीत के, क्यों कर आवे जुबान। बाले से बुढ़ापे लग, मेरे सिर पर खड़े सुबह। पहले इसका अर्थ समझिए, फिर इसका भाव समझिए। ये सुख शब्दातीत के, शब्दातीत माने श्री राज जी महाराज जिनकी महिमा शब्दों से परे है, उनके सुखों के बारे में क्यों कर, मतलब किस तरह से, क्यों कर कई बार आता है शब्द सुंदर साज जी वाणी में। इसका मीनिंग लिख लीजिएगा कहीं, जहां आप लोग अपनी डिक्शनरी बना रहे हो वाणी की। क्यों कर मतलब किस तरह से, क्यों कर आवे जुबा, किस प्रकार से ये प्रकट हो सकता है। बड़ा डिफिकल्ट है। महामती कहती कैसे बताऊं मैं इनकी महिमा। बाले से बुढ़ापन लग, मतलब बचपन से लेके बुढ़ापे तक मेरे सिर पर खड़े सुबह। इनकी महिमा कैसे बताऊं, कब से मेरे सिर पर खड़े हैं, बचपन से बुढ़ापा। एक जब मैं इन्हें जानती भी नहीं थी, बचपन,
एक जब मैं इनके करने लायक भी नहीं रही कुछ बुढ़ापा, तब तक कि तुमसे बेहतर तुमसे अच्छा न कोई था न है न होगा। ऐसा अब केवल वाणी नहीं कहती, बीतक नहीं कहती, मेरा जीवन का अनुभव भी कहता है। लेकिन ये चुपाई इससे भी बड़ी भारी बात बोलती है। मैंने कहा ना, आज राज्य की जरा तारीफ करते हैं। आज की अर्जी का जो रुख है वो इस तरह का है कि क्यों खड़े रहे आपके, क्यों साचे रहे आपके साथ, और क्यों तुझे ही देखें। इतनी भारी उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है, क्यों करें ऐसा? कारण दिल बचपन से डरता था, दिल बचपन से एक साथी चाहता था, दिल बचपन से बार बार हर एक से पूछता था, क्या तू मेरा साथ देगा हमेशा? क्या तू मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगा कभी भी? और कईयों ने शायद वादे भी किए, लेकिन इरादे नहीं थे किसी के भी, जो आगे पीछे पता लगता है। हर एक को एक चाहिए, एक सहारा चाहिए होता है, एक चाहिए होता है कि मेरे साथ खड़ा रहेगा ना। नहीं मिला था, डर लगता था। कभी सामने वालों के तो कभी अपनी गलतियां नजर आ जाती थी। बहुत डर आती थी माया, तुझमें बहुत कमियां दिखाती थी हम में, कि अगर हम अकेले हैं, हमें कोई साथ नहीं देता तो कारण हम ही में है, कमियां हम में ही है। चाहिए था, लेकिन एक चाहिए था, और वो राजी बने। हमारे उस प्रश्न का उत्तर मेरे राजी बने कि हाँ, मैं खड़ा रहूंगा। ये बहुत बड़ी बात है सुंदर साथ जी, क्योंकि इस दुनिया में अकेला कोई नहीं रहना चाहता, और जिंदगी में आज नहीं तो कल सबको अकेला रहना पड़ेगा। मैं अपनी बताऊं तो मौत से ज्यादा अकेलेपन से डरता हूं कि अकेला ना रहना पड़ जाए जिंदगी में। कोई हमेशा हो प्यार करने वाला, जिसको हम कर सकें वो हमें करे। कोई तो हो जिसमें हमारे प्राण बसते हो, कोई तो हो जिसके प्राण हम में बसते हो। उस खोज का उत्तर धनी निकले। और ऐसा नहीं कि हमने एक बारी में विश्वास कर लिया, देखते गए आजमाते गए, देखते गए आजमाते गए। अगर मैं अपना सच बताऊं तो बार बार उनसे विमुख हुए, बार बार माया की तरफ आकर्षित हुए, बार बार माया की तरफ देखा, और फिर भी पलट कर देखा, वो वहीं का वहीं खड़ा रहा। वो फिर भी छोड़कर नहीं जा रहा। वो कह रहा, मैंने पूछा भी कि मैं तो बुरी हूं, मैं तो बेवफा हूं, मैं तो खराब हूं, मेरे में तो कमियां, फिर क्यों नहीं जा रहे जब हम गलत कर रहे हैं? तो वो कहते, मैं क्यों छोड़ू अपना अर्धांग? तू नींद में, तू मुझे नहीं पहचान रही, मैं तो पहचान रहा हूं। ये जो कॉन्फिडेंस इस रिश्ते में मिला ना सुंदर साथ जी, मुझे तो कहीं नहीं मिला। आप ढूंढ के देख लीजिए, कहीं मिल जाए तो कहना कि नहीं छोड़कर जाते ना जाएंगे। मैं कभी अकेली नहीं होंगी, कभी नहीं। अब ये हमारे ऊपर है, क्योंकि हम तो विमुख हो जाएं, वे नहीं छोड़ते। अब महामती कहते हैं, इससे बड़ा क्या मैं इनकी महिमा, कैसे इस महिमा को गाऊं? ये सुख, ऐसा सुख कि तू मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। हम में से हर कोई एक साथी ऐसा ढूंढ रहा था, हर कोई हम में से निडर जीना चाहता था, कि हम कोई एक कंधा, कोई एक सहारा चाहिए था, जहां सब गिरना चाहते थे हम, लेकिन मिलता ही नहीं था। अब मिल गया,
आज जब मैं चुपई कर रहा था बैठक से पहले, जब मैं धनी के साथ ध्यान में बैठा, तो इसके बड़े प्यारी बात मुझे अनुभव में दी धनी ने। इस चुपई की व्याख्या में एक अलग एक एंगल और दिया मुझे धनी ने, वो मैं आपसे शेयर करता हूं कि तुम जिसके भरोसे बैठे हो ना, बस वही आएगा या नहीं आएगा। तुम्हारी जिंदगी कितनी खुशनुमा होगी, कितनी खूबसूरत होगी, कितनी सुंदर होगी, कितनी इजी होगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम किसके भरोसे बैठे हो। क्योंकि जब तुम माया के भरोसे बैठते हो ना, तो राज्य महाराज मदद करने से पहले एक बार पॉज लगाते हैं। मदद आती है तब भी, लेकिन थोड़ा सा डिले करके आती। कारण जरा देख ले, अजमा ले, ये जिसके भरोसे तू बैठी थी, लगा आवाज जरा इसे, कोई आए तो। जहां तूने दिल लगा रखा था, जहां तूने उम्मीद लगा रखी थी, जरा देख ले। इसलिए जरा एक पॉज तो लगाते, कभी जब कृपा से होश देना हो तो। जो तुम्हें होश ना देना हो, नींद में ही फंसाए रखना होगा, तो फिर वो एकदम फौरन दौड़ते आ जाएंगे और तुम फिर क्रेडिट दे दोगे किसी ना किसी को माया में। हाँ, मेरा ये अच्छा था, मेरा वो अच्छा था, इसने कर दिया, उसने कर दिया, हमारा भाग्य अच्छा था। थे हमेशा वे। तो ये लाइन कहीं कोने में लिख लो कि जिसके भरोसे बैठे हो ना, बस वो निर्धारित करेगा आने वाली जिंदगी कैसी है। जैसे अगर मैं सिर्फ तेरे भरोसे बैठी हूं ना, हर खुशी के लिए, प्यार के लिए, सहारे के लिए, साथ के लिए, बस मेरा एक तेरा ही सहारा है, तेरी ही आशा है। बस अब तू ही आएगा, क्योंकि बैठी नहीं किसी और के भरोसे। अब और कुछ कमाई नहीं रही ना, ना रिश्ता कमा रही, ना इज्जत कमा रही, ना धन, ना दौलत, कुछ नहीं। तेरे भरोसे बैठी हूं, और जब तेरे भरोसे बैठी हूं तो उसके लिए भी कुछ नहीं कर रही मैं, बस तेरे भरोसे बैठी हूं। मुझे सुधारने के लिए भी तेरे भरोसे बैठी हूं, रहने के लिए भी तेरे भरोसे बैठी हूं, घर जाने के लिए भी तेरे भरोसे बैठी हूं, यहां जब तक रहना, प्यार के लिए भी तेरे भरोसे बैठी हूं, अकेला नहीं रहना चाहती तो साथ के लिए भी तेरे भरोसे बैठी हूं। जो वाकई में उसके भरोसे बैठा है, लेकिन वाकई में ऐसा ना हो कि कह हम ये रहे हो, लेकिन दिल में धक धक होती हो जब लोग मुख मोड़ेंगे तो। क्योंकि माया परीक्षा तो लेगी। तुम्हारे दावे कितने सच्चे हैं वो देखेगी तो सही। पहले सुनारों पे होती थी कसौटी, ठीक है, उस पे सुनार रगड़ता था सोने को। जो भी आप कंगन दोगे, जो भी आभूषण दोगे, तो अगर पानी होगा तो उतर जाएगा, अंदर का मेटल नजर आ जाएगा। तो माया तो एक बार तो देखती है कि हाँ वाकई धनी भरोसे बैठी है। लेकिन अगर आपके मन में और किसी से आशा उम्मीद नहीं है, अगर इतनी जागृति हो गई, देखो जागृति दो चीजों की मिलने से होती है, एक सतगुरु के वचन और एक जीवन का अनुभव। ये दोनों जो है कॉन्क्रीट कर देता है कि हाँ वे कहते थे, देखो ऐसा ही है। तो अगर आपकी जागृति हो गई और बस अब एक तेरे भरोसे, एक तेरी जान को रोएंगे और किसी को नहीं, बस एक आस बिरानी तो करूं दो जो कोई दूसरा होए जी, ना किसी से आशा, ना कोई उम्मीद, ना इसलिए कोई गिला, ना कोई शिकवा, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। बस देखिए फिर क्या जीवन है, क्या सुंदर जीवन है। तो सुंदर साथ जी, पहले तो शुक्राना दिल से निकलता है रूका राज जी से कि शुक्र है आप मेरी जिंदगी में आए, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने और आपके संबंध की पहचान कराई। नहीं तो जिंदगी इसी तरह डर में बीत जाती कि कोई साथ देगा कि नहीं देगा। जिंदगी इसी डर में निकल जाती कि अब हाथ छूटा, अब साथ छूटा। जिंदगी इसी दुख में निकल जाती कि इतना विश्वास किया था, देखो वो भी छोड़ गया, वो भी छोड़ गया, वो भी छोड़ गया, वो भी कर कर के मर गए यहां पर। और फिर जब लोग बदलते हैं ना तो हैरान रह जाते हैं। आपने जीवन में कुछ अनुभव किया होगा, कुछ आगे और हो जाएगा कि किसी का इतना किया और ऐसा व्यक्ति बदलेगा, चेहरा बदलेगी, बात बदलेगी, कहोगी तू ऐसा कह रहा है या कर रहा है।
तेरे लिए तो इतना किया। बड़ा दुख होगा जीवन में, बड़ा दुख होगा। और वही इसके विपरीत, जो कुछ किया धनी चरणों में अर्पित किया कि धनी मैंने तो आपकी सेवा करी, आपके के प्रेरणा से, और करने कराने वाले भी आप, और इसकी बदले में आशा भी मुझे आपसे है। अब देखो जीवन कितना सुंदर है, मजेदार जीवन। अगर करती किसी की भी है, मेरे में लिख देती खाते में, पेमेंट आपसे लूंगी। वो इतने प्यारे हो गए भाई, जब मेरे नाम लिख दी तो मुझे देनी पड़ेगी। आपने कहा घर में सेवा करनी तो कर रही हूं, आपने कहा सुंदर साथ की सेवा कर रही हूं तो कर रही हूं, आपने कहा कि उसके बाद भी घर में क्रोध नहीं करना, कोई क्रोध करे तो भी नहीं कर रही, तो सब पेमेंट आप ही से लूंगी। जो कह रहे हो वो कर रही हूं तो आप ही से लूंगी। फिर जो भी हम नौकरी करेंगे, जो भी व्यापार करेंगे, जो भी घर का काम करेंगे, जो भी सेवा करेंगे, लिख दो राज्य के हाथ में हिसाब में, आपके लिए, आपके लिए चाहिए भी उसके बदले में आपसे। देखो कितना सुंदर जीवन हो जाता है। लोग तो बड़ी पेमेंटें काटते हैं, सुंदर साथ जी राज्य नहीं काटते, बढ़ चढ़ के भी देते। हमारे साहिब बड़े प्यारे हैं, 10 बनेंगे तो 50 ही देंगे। हाँ, बहुत प्यारे। लेकिन आप जीवन में संकुल हो जाओगे, सुखी हो जाओगे, अगर कहीं और आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। और शुक्राना है धनी का कि आके बाजू पकड़ लिया। जिंदगी बड़ी डर में बीत रही थी, बड़ी भय में बीत रही थी, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। अब कोई डर नहीं, अब बस सेवा करनी है घर की, परिवार की, सुंदर साथ की, और एक तेरे भरोसे बैठे हो कि तू खड़ा है। खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं सुंदर साथ जी, राज जी? महसूस होते हैं? ध्यान से देखिएगा, हमेशा महसूस होंगे। कितने भी भेख बदल आए, दिल तो नहीं बदल सकते ना, वो दिल पहचान में आ जाएगा, तू ही था, तू ही था, तू ही था, तू था, तू है, तू रहेगा। वो निभा सकते हैं, वो निभा रहे हैं। हम शुक्राना कर सकते हैं, शुक्राना करेंगे कि शुक्र है बाले से बुढ़ापन लग मेरे सर पे खड़े। जब मैं तुझे जानती भी नहीं थी ना, तू तब भी था, और जब मैं तेरा कुछ करने लायक नहीं रहूंगी तब भी तू होगा, तब भी तू होगा। कितना ब्यूटीफुल रिलेशन है ये, आपको पता है? मैं जितना इस बारे में सोचता हूं ना, उतना और प्यार आने लगता है राज जी पे। सोच के तो देखो ना, जब महाराज जी के पास दादा गुरु को देने के लिए 1 रुपया नहीं था, मत्था टेकने के लिए, हैं, दक्षिणा देने के लिए, वो तो भी गले लगा रहा है और हाथों से पका रहा है और अपने हाथों से खिला रहा है। इससे ज्यादा फुल प्रूफ रिश्ता क्या होगा? जब बस एक लंगोट है, वो भी जर्जर अवस्था में, और फिर भी प्यार कर रहा है तू। नहीं होता दुनिया में ऐसा रिश्ते सुंदर साथ जी, नहीं मिलता। कुछ करते थे दादा गुरु का घर में जाके कुछ उनके? नहीं। दुनिया तो लेन देन की है साहब, प्यार तो बस नाम है। लेकिन ये ऐसा मिला कि जब बचपन, जब मैं तुझे जानती नहीं थी तब भी तू खड़ा था, जब मैं तुझसे इस रिश्ते से अनजान थी और इस रिश्ते को निभा भी नहीं रही थी तब भी निभा रहा था, और जब मेरे पास कुछ देने को नहीं होगा तो तब भी निभाएगा। अब इससे ज्यादा सेफ मैंने कभी फील नहीं किया। और अगर इसे प्यार नहीं कहते तो किसे कहते हैं? अगर ये भी, इसके बावजूद भी प्यार ना बने हमारे दिल में, तो कब बनेगा? अब इस रिश्ते के लिए हम ना खड़े रहें तो किस रिश्ते के लिए खड़े रहे? मुझे बताओ जरा। जो 2 चौपाइयां आई ना ऊपर, साहिब से साच, इसके साथ सच्चे ना रहे तो फिर हम इंसान कहलाने लायक हैं क्या? कि कोई इतना कर रहा है और मुझसे सच्चे नहीं है, फिर क्यों कहीं कोई झाकेगी रूह? क्यों? जो हम उसको जान भी नहीं रहे तो भी निभा रहा है, और जब हम उसका करने लायक भी नहीं हो तो भी कर रहा है।
और क्यों कर रहा है? पूछा भी तो क्या बताते हैं, जान के मूलधनी अंगना अपनी। अरे तू मेरी अंगना है, तू मेरी अर्धांग है। कितना तो मीठा जवाब देते हैं राजी महाराज कि तेरे लिए लाड से खेल बनाया है, खेल में तू भूल गई है, लेकिन सन्मन थोड़ी बदल गया है जो मैं तेरा नहीं करूंगा। अब फिर क्यों ना खड़ी रहूं उसके सन्मुख, क्यों कुछ और देखूं मैं? नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नजर से ना काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, क्यों कर कहूं मैं हर महबूब की, जो करत ऊपर मुंह। क्यों कर, फिर दोबारा वर्ड आ गया, देखिए क्यों कर मतलब किस प्रकार से मेहर बताऊं मेरे राज्य की जो मोमिनों पर करते हैं। नजर से काढ़ी न मुझे अव्वल से आज दिन। हर रिश्ता स्पेस मांगता है, लेकिन नजर से न काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, वो कभी नजर नहीं हटाते। जिसने धनी से प्यार किया वो कभी अकेली नहीं होगी। नाटक चल रहा है, इस नाटक में जो हो रहा है होने दे, तू इससे अलग खड़ी होकर तो देख। कुछ ऐसा ही किया जैसा बचपन में माँ बाप हमारे साथ करते थे, गिरने पे हो चींटी मर गई, हो अब चींटी की मम्मी क्या करेगी, बेचारी वो रोएगी। हाँ चींटी के घर वाले ढूंढेंगे, देखो मर गई, हो उस हो में बच्चा रोना भूल जाता है। चोट हट गई, चोट ठीक हो गई, नहीं ध्यान हट गया। ऐसे मेरे राज्य जीवन में आए और इस शरीर और इस खेल से ध्यान हटाया, अपनी तरफ लगा लिया। अब क्या है, बाहर अग्नि और भीतर शीतलता नहीं कर दी राज्य ने। हर रिश्ता आपको एक ना एक दिन अकेले छोड़ेगा। स्कूल अकेले ही जाना पड़ेगा, कॉलेज अकेले ही जाना पड़ेगा, वहां कितनी परेशानियों अकेले ही देखनी पड़ेगी, पढ़ाई की टेंशन अकेली ही लेनी पड़ेगी, करियर की चिंता तुम्हें अकेली लेनी पड़ेगी, पत्नी कितना भी प्यार करती हो कारोबार में ऊंच नीच होएगी अकेले ही। तुम हर रिश्ता तुम्हें अकेला छोड़ता, लेकिन राज्य के घुस जाएंगे तो क्या बात है, बता मुझे बता। 5 मिनट उदास नहीं देख सकते आपको, बता क्या हुआ, ये प्रॉब्लम ये सॉल्यूशन, हाथों हाथ। वो अज्ञानी है लोग जो कहते हैं गुरुजन चमत्कार करते हैं, सदगुरु के चमत्कार करते हैं, महाराज जी ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, बाहरी है। अज्ञानी लोग हैं। असली चमत्कार ये था जो मैं बता रहा हूं आपको, जो आत्म बोध कर दिया। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानू। पहले तू अपनी पहचान तो कर, ब्रह्म को तो तब जानेगी ना, तू उसी का अंश है। तू खुद को जान गई तो जिसको आत्म बोध हो गया उसे ब्रह्म बोध मुश्किल थोड़ी है, लेकिन पहले ये तो जानो। और जी ये तो हमने सुन लिया है, क्या जाना है, क्या अनुभव किया है, क्या इस शरीर से परे अपने आप को देखा है? करके देखो। इसी की आसक्ति, इसी की चिंता, कितना ज्ञान सुना लो फिर आईने के आगे ये लगाएं वो करें, फिर इसी केशों को संवार रहे हैं, फिर इसी पे लिबासों को पहना रहे हैं, फिर इसी को, कहां इसको इसकी आसक्ति खत्म हुई। लेकिन सदगुरु जीवन में आए और उन्होंने जब अलग कर दिया, तुमने अपने आप को जाना, तुमने ब्रह्म को जान लिया। ये सबसे बड़ा चमत्कार है सुंदर साथ जी। और इस मिराकल के लिए सदगुरु जीवन में आते हैं, राज्य जीवन में आए हैं। हम जाहिरी भटकाव में भटकते रहे। समस्या क्या है, रास्ता ज्यादा लंबा इसलिए हो गया है। कई बार मैंने अपनी आंखों से देखा है सुंदर साथ को, गूगल मैप लगा हुआ है, वो बता रहा है राइट लो, कर नहीं हम कह रहे हैं ना लेफ्ट लो। मैंने कहा जी वो कह रहा है राइट लो, कह रहा है इसे क्या पता। मैंने कहा जी ये सैटेलाइट से देखता है, इसे पता है कहाँ ट्रैफिक है और उस ट्रैफिक में कितनी देर लगेगा, उसके हिसाब से शॉर्टेस्ट रूट बता रहा है। अरे इसे कुछ नहीं, इसे बंद करो, हम बता रहे ना, वो ट्रैफिक में उलझा देंगे, आधे घंटे का 1.5 घंटा लगा। एक नहीं मैंने कई ज्ञानी देखे हैं ऐसे, अरे इसे क्या पता। कमाल कर रहे हैं। वो आसमान से देख रहा है, तुम धरती से देख रहे हो। उसे हर रास्ते का आगे वाला दिखता है। समझ आ रही है मेरी बात? राज्य भी तो ऐसे ही है, उन पे नहीं छोड़ रहे हम, अरे हमें पता है धनी तुम ऐसा करो, इससे चलते लंबा खेल कर दिया हमने। तो कितना शुक्राना करें मेरा।
नजर से ना काढ़ी मुझे, अव्वल से आज दिन। अव्वल मतलब होता है फ्रॉम द बिगनिंग। किस चीज की बिगनिंग? मेरी एग्जिस्टेंस की बिगनिंग। जब से मैं एग्जिस्टेंस में आई, जब से मैं हूं, तब से तूने मुझसे नजर नहीं हटाई। बिगनिंग मतलब खेल की बिगनिंग ना समझ लेना। बिगनिंग मतलब ब्रिजरास मत समझ लेना। जब से मैं हूं ना, तब से नजर से ना काढ़ी मुझे, तब से तूने मुझे कभी अकेला नहीं किया। माता पिता ने कहा गो टू योर रूम। दोस्तों यार ने कहा हम अपने घर जा रहे हैं। एक है जो कभी तुमसे अलग ना होता, ना हो सकता, ना होना चाहता। अव्वल से उसे कभी स्पेस नहीं चाहिए। उसे पता ही नहीं स्पेस का कॉन्सेप्ट ही क्या होता है। तुम गिरोगे तो साथ गिरेगा, उठोगे तो साथ उठेगा, चलोगे तो साथ चलेगा। तुम हंसा जाओगे तो साथ जाएगा, फंद में पड़ोगे तो साथ में पड़ेगा, कसाले उठाओगे तो साथ में उठाएगा, और बातों की मरहम लगाता जाएगा। और अपने ब्रह्म ज्ञान को देके तुम्हें इस खेल के सारे दुखों से निकालता जाएगा। हर एक की एक लिमिटेशन, उसके बाद कहेगा अब हम क्या करें। जीवन में कभी जॉब में, बिजनेस में परेशान हो, घर में बता के देखना अब हम क्या करें। देखो फिर कहीं और जॉब नहीं मिलती, तब तक करो। एक राज्य थे, हर बार आए, क्या प्रॉब्लम है, ये हल है, क्या प्रॉब्लम है, ये हल है। हमेशा बॉस या नौकरी नहीं बदलेंगे, कई बार तुम्हें ही बदल देंगे। असल मैजिक क्या है उनका? क्या हुआ, मिट्टी का पुतला ही तो है, डरने की क्या जरूरत है। बेइज्जती कर दी, क्या हुआ, मिट्टी का ही तो पुतला, इसकी भी बेइज्जती कर दी, क्या हो गया, क्या हुआ, मेरी तरफ देख, चल चल, निकाल दिया। उसने कभी नहीं साथ छोड़ा। परिवार में कभी कोई बीमार पड़ गया, आप बीमार हो गए, कोई किस बाहर कष्ट है, भीतर कष्ट है, हर एक चीज से निकाल दी। उसकी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातों पे कष्ट लगने नहीं दे रहा है, ध्यान देने नहीं दे रहा है। और आप जब इतना प्रेम स्वरूप देखते हैं और उनका इतना प्रेम आप देखते हैं, तो आप खुद ही भूल जाते हो कि दुख किस चिड़िया का नाम है। क्योंकि एक ही जगह ध्यान दे सकते हो आप, या तो शरीर में या उसमें, और वो इतना प्यारा है, उस पर प्यार आ रहा है, आपका ध्यान वहां चला जाएगा। उनकी तो बातें ही पेन किलर है जी, पेन किलर बाहर से क्या लेना। हाँ, तो हर रिश्ता एक दिन आपको अकेला छोड़ देता, लेकिन ये कितने एग्जांपल्स दूं बताओ। कड़वा सच है लेकिन यही है। लेकिन मेरे राज्य महाराज कैसे बताए। अब इस रिश्ते को के लिए ना खड़े रहे तो किसके लिए खड़े रहे। अगर इस रिश्ते से ईमानदार ना हो तो और किससे हुए। हाँ, ध्यान देना सुंदर साथ जी, कहीं ऐसा ना हो कि तुम समझदार बन रहे हो कि अरे हम बड़े बेईमान हैं, हम बड़ा ठग है, देखो राज जी इतना करते हैं और हम फिर भी। तो तुम राज्य को धोखा दे नहीं रहे, तुम धोखा खा रहे हो जिंदगी से, क्योंकि वहां तो तुम ईमानदार नहीं हो रहे, फिर कहीं तो हो गए ना। हाथ क्या लगेगा, ठग्गों को ठगी मिलते हैं। कहीं सोचो, एक ही रिश्ता है निभाने लायक, तुम वहां तो निभा नहीं रहे, कहीं तो निभाओगे, कहीं तो फंसोगे। या तो तुम मान लो जिंदगी भरी ठग रहे, सबसे ठगियां करते रहे, तो जिंदगी का वैसी मजा नहीं आएगा। कहीं सच्चा प्यार किया ही नहीं, कहीं सच्चा, तो ना उसके लिए तड़पने का मजा, ना उससे मिलने का मजा। जुदाईगी विरह का सुख और मिलन का सुख तो उसको मिलता है ना जो रिश्ते में ईमानदार होता है। जिसकी जान निकलती है राज्य के बिना, उसी को तो मिलने का मजा आता है। तो या तो तुम जिंदगी भर बेईमान ही रहे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वहां नहीं तो कहीं तो फंसोगे। फिर पता लगेगा आटे दाल का भाव, फिर पता लगेगा कि हमने जिंदगी भर राज्य को धोखा नहीं दिया, हमने खुद को धोखा दिया। सारी झूठों की मंडी है सुंदर साथ जी, सब झूठ की मंडी है। आज भी समझदार हो जाओ, हैं? करते रहो, दिल दुनिया में दिल लगाते रहो, करो इन्हें याद, देखो क्या हाथ लगता है। और उसके विपरीत अगर वरना ये समझ में आता है तो ये रिश्ता देख लो।
नजर से ना काढ़ी मुझे। सब एमआरआई के वो रूम है ना, उसके बाहर तक रुकेंगे, सीटी स्कैन के रूम के बाहर तक रुकेंगे, सब ऑपरेशन थिएटर के बाहर तक रुकेंगे, भीतर वो ही जाएगा। वो कहता मैं नहीं छोड़ता मैं क्यों छोड़ू अपना अर्धांग, मरेंगे साथ मरेंगे, जहां लेटेंगे साथ लेटेंगे, जिएंगे साथ जिएंगे। ये तुम्हारी ऊपर है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, उस पे है कि संसार में है। संसार सब मैंने नहीं देखा दुनिया में कोई भी इंटरव्यू देने के लिए परिवार का सदस्य साथ गया। अपना पैनिक, अपना टेंशन खुद ही लेना पड़ता था। लेकिन धनी है कि हाँ चल मैं चलता हूं, मैं जवाब दूंगा। एक नहीं कितनी जगहों पर हर रिश्ता कहीं ना कहीं आकर बेकार हो जाता है। लेकिन एक है जो नजर से न काढ़े मुझे अव्वल से हाय। एक है जो कुछ वापसी में नहीं मांगता सिवाय हमारी खुशी के। अब क्यों कर कहूं, कैसे बताऊं मेहर महबूब की जो करत ऊपर मोमिन। तो शुक्राना है धनी हमें हमारी पहचान देने के लिए, शुक्राना है खेल में रहते हुए खेल से निकाल लेने के लिए। आज सुंदर साथ के पास क्या विषय है? अरे वो परिक्रमा डिस्कस करते ना, वो सागरों में क्या है, पुखराज में क्या है, माणिक में क्या है। और श्रृंगार डिस्कस करते ना, राज्य के अंगों में क्या है, हेड़े में क्या है, चरणों में क्या है। आओ ना सागर ग्रंथ डिस्कस करते हैं, धनी के हृदय में क्या है। आज बदल दिया, जहां पहले इस तन को अपना मानकर, सच मानकर, इसको इसी को सत्य मानकर ही कि हम ये शरीर है मानकर कितनी चिंताएं थी। अरे बाल झड़ रहे हैं, खाल लटक रही है, बुढ़ापा आ रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, हार्ट में वो कोलेस्ट्रॉल जमा, ये वो फला, इसकी बेइज्जती हो गई। कहाँ फंसे पड़े थे कचरे में, कहाँ मिटने वाले शरीर को से दिल लगाकर डर और चिंता में जिंदगी बिता रहे थे, कहाँ आप आए और दिल ही कहीं और लगा दिया, हमेशा हमेशा वाले में। युगल स्वरूप किशोर किशोरी, कहाँ दिल लगा लिया जो सदैव है, नित नौतन है। कितना शुक्राना करे, कैसे मेहर गाए जो करत ऊपर मोमिन। कैसे इस ब्रह्मांड के रहते इस ब्रह्मांड से अलग कर दिया मुझे। कैसे संबंध की पहचान करा दी, घर की पहचान करा दी। कैसे डर में, चिंताओं में, दुख में, विपदाओं में जीवन बीत रहा था। कैसे बेवजह की परेशानी में परेशान थे। और मैं तो कई बार ये सोचता हूं, और कुछ नहीं तो मैं, जैसे वाणी से हम लोग जागृत होते हैं तो कहते हैं कैसे गैरों में पल रहे थे अब अपनों में ले आया। तो गैरों में निभा रहे थे रिश्ते, जो दुनिया कभी हमारी होनी ही नहीं थी। होनी थी, बताइए दुनिया तुम्हारी कभी किसी की हुई है? इस शरीर को ही अपना करके दिखा दो, यही कभी अपना नहीं होगा। जब इशारा होगा छोड़ना पड़ेगा इसे। कैसे कोई अपना होना था, उसी में लगे हुए थे। तो उसी का शुक्राना बहुत है कि गैरों में पल रहे थे अपनों में ले आए। राज्य, श्यामा जी, सखियां, खूब खुशहाली, पशु पक्षी, परम धाम, 25 पक्ष, कितना अच्छा जीवन चल रहा है। अच्छा लगता है राज्य के लिए कुछ करना, श्यामा जी स्वरूप सदगुरु के लिए कुछ करना, सखियों सुंदर साथ के लिए कुछ करना, पशु पक्षियों की सवारी करना। उसकी सवारी का सुख एक दिन आपको मिल जाएगा तो भूल जाओगे आप। कोई भी BMW, मर्सिडीज और बुगाटी जुगाटी जो भी है, एक बार सुखपालों की सैर कर ली तो भूल जाओगे दुनिया की कोई वायु यात्रा, कोई चार्टर्ड प्लेन, जेट और हेलीकॉप्टर और कोई भी। एक बार श्री राज आपको सुखपालों में बैठ बादलों की दुनिया में ले गए ना, और बादलों पे दौड़े, भागे, बैठे। वो बादल जैसे कभी बचपन में देखा फ्लोट करते हैं आसमान में, चल रहे होते हैं। आप बैठे हुए उस बादल पर और नीचे परम धाम देख रहे हो। एक बार तो भूल जाओगे दुनिया में कोई और सुख, किसी सवारी को। एक बार श्री राज के मुखार बिंद, चरनार बिंद, हेड़े को, कंधे, मच्छे, अरे बाकी छोड़ो, हस्तकमल भी छोड़ो, उनकी पतली पतली उंगलियों को,
गौर वर्ण वाली देख ली, ऐसा सौंदर्य जिसको देख के करोड़ों कामदेव भी मूर्छित हो जाए। जिन अंगों के सुखों को कहा कई कोट वैकुंठ के राज, करोड़ों राज वैकुंठ के कई नहीं सुनिक सुख इन समान। अब सोचो तो सही वो कितना सुंदर होगा, जो ऐसा सौंदर्य जो तपस्वियों के तप को भंग कर दे, जो कामनियों को मूर्छित कर दे। हम कौन है? कामिनी। चुपई याद है किसी को? कल पे कामिनी, तल पे तारुणी, दुल्ही को दिल दे। जो ना जीने रहो ना मरने जोगे, ऐसा सौंदर्य। तरुण, ललित लाल, तरुण और किशोर नियर बाय है वर्ड। कैसा सुंदर स्वरूप है। महामती कहती है मैं इतना ही कह सकती हूं कि एक अंग में खोए ना तो दूसरे अंग में जाते जाते तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन जा नहीं पाओगे, ऐसा सौंदर्य। अब इन शब्दों का कुछ अनुभव में कन्वर्ट हो तो तुम समझो इस शब्दों का मतलब क्या है। तुम्हें लग रहा है इन शब्दों का मायना तुमने समझ लिया। राज जी कृपा करे किसी दिन आपको ये अनुभव में आए तो पता लगेगा कि क्या मतलब है। कैसे वो अंग इतने सुंदर है कि पकड़ लिया आपके दिल को, नजर को, कि अब हटते 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 हजारों साल निकल जाए, ऐसी स्थिति हो जाए जो साकी पिलावे शराब रूहे प्याले लीजिए कि अरे भाई पुरानी तो उतरने दे, जो दूसरा प्याला लूं। उसी का सुरूर चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है। तो एक एक अंग में अब क्या करें, यहां उपमा और कोई मिलती नहीं राज्य के सौंदर्य को समझाने के लिए, इसलिए शराब का एग्जाम्पल लेना पड़ा। नहीं तो एग्जाम्पल तो अच्छा नहीं है, लेकिन क्या करें, एक ही है, एक राज्य है यहाँ की शराब जिसमें पांव डगमगा जाते हैं, होश खो जाते हैं, अपना ख्वाबो ख्याल भी चला जाता है, अपनी सुध बुध खो दे। तो ऐसा क्या सौंदर्य हो सकता, कैसे बताया जाए? इसलिए कह दे शराब कि तुझे देखते हैं ना तो दर्द व गम भूल जाता हूं, खुद को भूल जाता हूं, दुनिया को भूल जाता हूं। क्या सुख है धनी स्वरूप में। और अभी तो स्वरूप बात हो रहा है, चरित्र में गए तो और खो जाओगे, वो तो और गहरा है, उसमें डूबे ना तो उसमें निकलना और मुश्किल है। स्वरूप से ज्यादा सुंदर चरित्र है उनका स्वभाव। और अगर जब चरित्र से बाहर ना निकल पाए तो उनकी लीलाओं में तो क्या ही जाओगे। अगर उनकी एक्टिविटी में गए तो कहां बाहर आ पाओगे, क्योंकि जब नृत्य करते हैं तो पतली कमर को ऐसे मरोड़ते हैं कि रूह देखती रह जाती है। जब पांव धरते हैं तो इस अदा के साथ पांव धरते हैं कि रूह देखती रह जाती है। जब उंगली से अक्षरधाम दिखाते हैं तो इस अदा से दिखाते हैं कि रूह देखती रहे। वही अक्षरधाम तक तो पहुंच ही नहीं पाती। तो क्यों कर कहूं मेहर महबूब की जो करत ऊपर में मन। कहां इस दुख के संसार को देख रहे थे, कहां आपने हमें सुख के भंडार में बैठा दिया लाके। अब माया बेचारी बुलाती रह जाती है, आ जाओ दुख ले लो, ला पिला दे साकिया पैमाना पैमाने के बाद, होश की बातें करेंगे होश में आने के बाद। लेकिन फिर भी माया कोशिश करती रहती है, तो उसकी कोशिश नाकामयाब करने के लिए आगे की छुपाई है। सुंदर साज जी, ये छुपाई नहीं है, ये वैक्सीन है। दुनिया में कोई भी मर्ज है ना, उसका कहते हैं आजकल वैक्सीन आ जाती है, वो लगा लो तो मर्ज कुछ नहीं कर पाएगा, है होता है ऐसा। अब ये एक ऐसी वैक्सीन है कि इसके बाद आपको दुनिया में ना कोई दुख दे पाएगा और ना धनी से विमुख कर पाएगा। चुपाई सुन लीजिए, कोई देत कसाला तुमको। अब वैक्सीन से, इंजेक्शन से तो हर एक को डर लगता है, लेकिन अगर लगा लिया तो काम बन गया। मुश्किल तो है ये चुपाई, लेकिन उसके बाद दुख नहीं छूके जाएगा। कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए दिन दिन। बड़ी उल्टी बात कही भाई, है? हमें तो सिखाया था ईंट का जवाब पत्थर से देना है, हमें तो कहा था टिट फॉर टैट,
हमें तो बताया गया था हम अपनी रक्षा नहीं करेंगे तो कौन रक्षा करेगा। तो ये क्या बात कह रही, वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार, ये तो न्यारी बातें कर, उल्टी बातें बता रहे हैं बिल्कुल। अरे दुश्मन का कौन भला चाहते हैं, तो गांधी जी से भी आगे की बात कर दी। गांधी जी ने कहा था एक गाल पे कोई मारे तो दूसरा कर देना आगे, और ये कह रहे हैं कोई तुम्हारा बुरा चाहे उसका भला चाहो। समझनी पड़ेगी। सुंदर साहब जी, अगर आप ये नहीं करोगे, कोई देत कसाला तुमको तो भी भला, मतलब किसी ने बुरा किया और आपने ऐसा नहीं बिल में लिया, चल कोई बात नहीं, इसका भी अच्छा हो, अरे आपको ऐसा कर गया, अरे कोई बात नहीं, उनको भी राज्य सद्बुद्धि थे। तो इसके विपरीत क्या है, हृदय में आपके क्रोध रह जाएगा, घृणा रह जाएगी, और ये क्रोध और घृणा किसी और को नहीं खाएगा, तुम्हें ही खाएगा। अगर ये चौपाई रूपी वैक्सीनेशन आप नहीं लगाते, इसे जीवन में उतारने की कोशिश नहीं करते, मैं आप इसमें ना देखिए एक थिन लाइन है जिसे समझिएगा कि अगर मुगल सेना ने हमला किया तो छत्रसाल महाराज जी ने उनको गुलाब नहीं पकड़ा है, ठीक है। अगर असुर आए तो भगवान ने सर ही काटे ना। ये चौपाई कहां लागू करने की जरूरत है, परिवार में, सुंदर साथ में, और संसार में भी ये चौपाई ऐसे लागू करनी है क्योंकि यहां कोई कुछ कर ही नहीं सकता हुक्म के बिना। तो अगर आप इसे हुक्म पे नहीं डालेंगे, और आपने कहा नहीं हुक्म ने नहीं, इस व्यक्ति ने मेरे साथ ये गलत किया, आप कभी, आपका मन शांत नहीं होगा। आपको पता, कहते हैं दुश्मनी, या जैसे कोई रिवेंज में जिंदगी बिताता है ना कि अब मेरा जीवन का एक ही मकसद है कि मेरे साथ इसने ये किया और मैंने उससे बदला लेना है, तो कहते हैं उसका दुखद अंत पता है क्या होता है, जब वो बदला ले लेता है ना तब भी कहता है कि खुशी तो आई नहीं, जो मैंने सोचा था कि आराम पड़ जाएगा, सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, बदला लेके सेटिस्फेक्शन तो मिला ही नहीं, और बदला मैं ले चुका हूं, अब क्या करूं इस आग का, अब ये आग तो अभी भी जला रही है। मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं लाइफ में। आपके साथ किसी ने बुरा किया और उसका बुरा हो जाए, आप देख लीजिएगा, कभी अच्छा नहीं लगेगा आपको उसके बाद भी। रिलीफ के लिए तो फिर इस चौपाई पे आना पड़ेगा कि सरत धाम की ना छोड़ियो, सूरत पीछे फिराइए जिन, कि मुझे अपनी सूरता जो है, सूरत पीछे नहीं फिरानी थी राज्य से मूल मिलावे से, ये माया आई थी। माया मतलब जो है ही नहीं मगर लगती है, ये झूठ छल आया था, मुझे मेरी सूरता को फिराने के लिए, मुझे वो नहीं फिराना था, मुझे उसे माफ करके उसका अच्छा चाह के आगे। फॉरगिव फॉरगेट, दो जीवन में चौपाई ले लो, तरक्की करते जाओगे। मुझे उस आग में जलना ही नहीं था, सरत धाम की ना छोड़ो, मेन मुद्दे पर ध्यान रखो। मेन मुद्दा क्या है कि एक शर्त लगी हुई है राज्य और मेरी। क्या शर्त लगी थी, 100 बेर देखो आजमाई के। अब ये 100 बेर में वो एक बेर ही तो आई है, ये जो किसी ने आपके साथ गलत किया है। हमने कहा 100 बेर देखो आजमाए के तो भी ना भूलें हम तुझे भूल जाएं। अब देख लो, किसी ने आपके साथ, किसी ने आपको गाली दी, अब आप भूल गए कि नहीं भूल गए राज्य को। हम क्या करते हैं, राज्य जरा आप थोड़ा देर के लिए बाहर जाइए, इसे पीटना पकड़ के दिल में बैठा के, उसे कोसना है, उसके बारे में सोचना है। मकान मालिक के साथ हम इतना दुर्व्यवहार करते हैं, राज्य कहते हैं बस 2 मिनट लगे माया को, या प्यार के मीठे बोल या क्रोध के मीठे बोल, मुझे बाहर कर देती है। कहां रही फिर सरत धाम की ना छोड़िए। एक बाजी चल रही है, अब खेलना है आपने क्रिकेट, और बल्ला लेके पीछे भागोगे बॉलर के, तूने तेज बॉल कैसे डाल दी, उसका काम था तेज बॉल डालना। तो माया का काम है खेल को जिंदा करना, चाहे वो प्रशंसा करके करे, चाहे निंदा करके करे, चाहे प्यार दिखाए, चाहे दुश्मनी दिखाए, चाहे जान पर बनाए। तुम्हें क्या रखना था, सूरत पीछे फिराए, तुम्हें अपना सरत याद रखनी थी, नजर वहां रखनी थी। और जीवन में आप जानेंगे कि जो भी चीज आई हमारे जीवन में हमें बनाने के लिए आई, कुछ भी बिना वजह नहीं था। हमने उसे भी, एक जो भी आई हुक्म से आई, और जो भी आई हमारे लिए आई, हमें बनाने के लिए।
रामत को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, सुखदायी बनाने के लिए। तो प्राणाधार सुंदर साज जी, ये सबसे मुश्किल चौपाई है, लेकिन ये चौपाई नहीं हुई ना तो ऊपर वाली 2 चौपाई नहीं हो पाएगी। साहिब से सन्मुख सदा। तो क्या करना है, जीवन में कुछ हुआ, फॉरगिव, ठीक है, कोई बात नहीं। इससे 2 बेनिफिट होंगे। अगर आप जिसने बुरा किया उसका भी भला चाहा तो 2 बेनिफिट होंगे। बेनिफिट नंबर 1, आपका ध्यान आपकी पीड़ा से हट गया। ये आपके हाथ में था कि किसी ने आपको गाली दी, वो आपको 1 दिन दुख दे, 2 दिन दुख दे, 1 हफ्ता दे, 1 महीना दे, 1 साल दे या 1 मिनट दे। एकदम से कुछ घटना घटेगी तो एक बार तो आप चौंकोगे ना, यार ऐसे कैसे हुआ। अब ये आपके ऊपर है। तो अगर आपने चौपाई याद कर ली और आपने कहा कोई नहीं, चलो इसका भला हो, कोई नहीं, हुक्म ना सक, ठीक है, हो जाता है, मुझे अपनी शर्त याद रखनी है, मुझे अपना धनी ने कहा था, माफ किया, ठीक। तो क्या हुआ, आपका पेन खत्म हो गया, नहीं हो गया। और राज्य कहते माफ मत कर, भूल जाना, हुआ ही नहीं कुछ, हम तो परम धाम में बैठे हैं। या तो तू अमित है, या तो तू आत्मा है, एक बनी रहना, आत्मा बनी रहे। क्यों बनता है अमित, क्यों जीव भाव में आ रहे हो, क्यों देह भाव में आ रहा हो। जीव भी परे है इस सब से, दुख सुख से, इन वाले दुखों सुखों से। तो फायदा नंबर 1 कि आपका पेन जो है लंबा नहीं चलेगा। इसीलिए मौन की शक्ति सबसे ज्यादा कही गई है। कहते हैं मौन को कब आजमाना, पूरे दिन में 1 घंटे मौन रहने का प्रैक्टिस करना चाहिए। जब तुम सोते हो तब तो मौन होते ही हो, तब तो बोलते नहीं, लेकिन जागते हुए भी कहते हैं 1 घंटा मौन जरूर करना चाहिए कभी ना कभी। और सबसे ज्यादा अच्छा टाइम कब है प्रैक्टिस का, जब आपको कोई गंदा बोल रहा हो। अब मौन रहना मुझे। मौन में बहुत फायदे हैं। 2 फायदे मौन के भी पहले सुन लो। मौन के 2 फायदे क्या, 1, आप कटु वचन नहीं बोलोगे, किसी को दिल दुखाने वाला गुनाह नहीं होगा जिससे आपकी आत्मिक जर्नी रुके। दूसरा, निंदा नहीं करोगे। मौन को बढ़ाइए, पहले 1 घंटे की प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे जीवन में बढ़ाइए कि अननेसेसरी जहां जरूरत हो ना नहीं बोलना, ठीक है। अब बेनिफिट नंबर 1 क्या हुआ इस चौपाई पे चलने का, कि आपका ध्यान दुख से हट गया और दुख की ड्यूरेशन कम हो गई। किसी को चाहिए नहीं चाहिए, बताइए। क्या आप चाहते हो जो आज दुख हुआ है वो चलता रहे सालों साल, या उसका ड्यूरेशन मिनिमाइज हो जाए? क्या किसमें फायदा है बताइए आप, मिनिमाइज हो जाए। तो पहला बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट क्या होगा, राज्य खुश हो जाएंगे। बच्चा अच्छे मार्क्स लाता है, माँ बाप खुश हो जाते हैं और बदले में टॉयज और मिलते हैं। मार्क्स भी उसके अच्छे आए, करियर भी उसका बना, टॉयज भी उसको मिलेंगे। तो जो सखी इस चौपाई पर चलती है, अरे मैं तो शरीर नहीं, मैं आत्मा, मुझे तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो धनी चरणों में बैठी हूँ, मुझे किसी ने कुछ किया, मुझे गलत नहीं करना, उसने किया ना, मुझे नहीं करना, मुझे अपनी रहनी का ध्यान रखना। राज्य कहेंगे शाबाश, पीठ थपथपाएंगे, सामने आ जाएंगे, जाने क्या क्या लाड लडाएंगे। फिर उसके पिटारे में तो कितने गिफ्ट्स हैं, लेकिन गिफ्ट्स किसको मिलते हैं, जो इन चौपाइयों पर चलते हैं। कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है, मैं अनुभव से कह रहा हूं। परीक्षा बड़ी भारी होती है। मुझे तो राज्य से आगे की परीक्षा करते थे, किसी ने गलत बोला, कहते जाओ उसे प्यार से प्रणाम करके आ। मैं कहा है, अरे उसे कुछ कहना नहीं, उसे नाराज, चुप रह के नाराजगी तो जताने दो कि मेरे को ये बात अच्छी नहीं लगी है। अगर मैं फिर प्यार से हंस के प्रणाम करूंगा तो सामने वाला कहे ये तो कमला है, ये तो पागल है, इसे कुछ भी बोल लो फर्क नहीं पड़ता, ये तो अगली बार भी फ्री हैंड हो जाएगा उसका। धनी कहते मुझे खुश करना है या नहीं, राजी खुश तो करना है, फिर जा। तो ऐसे ही चला जाता, 20 मिनट लगते हैं पूरे, क्योंकि वो अंदर बैठा है। ऐसा भी नहीं कि प्रणाम जी, जाओ प्रणाम करके आओ, प्रणाम जी, ऐसे भी नहीं, दिल से करना है। 15-20 मिनट लगते हैं। अच्छा तो पता लगता है, अच्छा इतनी मैं बैठी है अंदर, इतना अहंकार बैठा है, क्योंकि अहंकार ही तो डरा रहा है कि बेइज्जती दोबारा होगी, अहंकार ही तो रोक रहा है कि नहीं करना ये काम। ओहो, हम सोचे थे तो सफाई हो गई, सारी झाड़ू लग गई है, तो अभी तो बहुत काम बाकी था। लेकिन जो मजा आता है राज्य की बात मानने में, जो लाड मिलता है, जो प्यार मिलता है, फिर जो तुम ऐसा कर पाए तो शायद जीवन में कृपा हो और ये वाली चौपाई आप पर घट जाए। पता कौन सी वाली? नैना खोल के अंक भर लीजे दुल्हा कंठ लगाए। वो जो आएंगे तो नजर सबकी उन पर होगी, महफिल में सबकी नजर उन पे होगी, मगर ये देखना है
साकी पे हो नजर सबकी ये जरूरी है, मगर सब पे नजर हो साकी की ये जरूरी नहीं। सबको कंठ लगाएंगे आकर क्या? तुम लगे पड़े हो कोई देत कसाला, तुमको बता देंगे हम, छोड़ेंगे नहीं हम, भूलेंगे नहीं हम। तो ये घटित होगा कि लीजे कंठ लगाए। तुम कहोगे राज जी लीजे कंठ लगाए, कहेंगे तुम लीजो लाइन बनाए, पीछे जाओ, चलो दोबारा लगो, फिर से ट्रेनिंग करो, फिर से पढ़ो वाणी रहनी करो। रहनी समझो, पहले तो समझो तुम्हारी धाम की रिवायत क्या थी। रोश नहीं काहू को, क्या थी धाम की रिवायत? एक से दूसरी छीन रही है, दूसरे से तीसरी कटोरी छीन रही है, मगर रोश नहीं काहू को। मैं तो समझ ही नहीं आता। सुंदर सात बच्चे बन जाते हैं। तुमसे समझदार तो बंदर है। बंदर को मनुष्य को वो बुरा नहीं मानता, वो कह रहा मैं तो बंदर ही हूं। बंदर दुखी नहीं हो रहा, मनुष्य दुखी हो रहा। बताओ कौन समझदार है? हुक्म के बिना कुछ हो सकता है क्या? ये तो अज्ञानता है ना कि बालबाई ने देवचंद्र जी को कहा कि इन्हें किसी संसारिक कार्य में लगाओ और उनको अरब भेज दिया। बालबाई ने बुरा किया, किया क्या? बालबाई ने कहा कि अगर प्रणाम नहीं करी तो मैं कुएं में कूद जाऊंगी, तो इसलिए देवचंद्र जी ने प्रणाम नहीं करा। बालबाई ने बुरा किया। बालबाई ने बुरा किया क्या? बिहारी जी ने चुगली लगवा दी महाराज की, तो बिहारी जी ने बुरा किया। ये तो अज्ञानता है ना, इसके पीछे सब हुक्म था। मैंने तो जब भी किसी की शिकायत करी ना, राज जी ने एक बड़ा मीठा जवाब मुझे दिया है, शायद आपके भी काम आए। मुझे राज जी कहते जब भी जुल्म हुआ ना, और मैंने कहा राज जी इतना जुल्म हो रहा, कह रहे बिल्कुल ठीक जगह पे है तू। है जुल्म हो रहा है, ठीक जगह पे कैसे हूं? कह रहे क्योंकि जुल्म करने वाली जगह पे होता तो कभी मैं ना मिलता। जुल्म सहने वाली जगह पे रोएगा पिटेगा, फिर मेरे चरणों से लगेगा, फिर शायद मैं मिल जाऊं। अंतस्करण तोड़ रहा हूं मैं तेरा, समझ कोई और नहीं है। खासी जान खेड़ी जमी कोई नहीं है, हटा सबको, माफ कर सबको, मैं हूं। और क्यों कर रहा हूं मैं? कि खासी जान जब देखा कि निस्बत है तो अब हल चला रहा हूं, तभी बीज बोया जाए। तभी तो बीज बोया जाता और अंकुरित होता है ज्ञान का, वाणी का। वाणी ऐसे नहीं जाएगी अंदर, पहले दिल टूटना जरूरी है, तो दिल टूटा जा रहा है। तुम्हारे वज्र लेप को तोड़ने के लिए ता कारण दुख देते हैं, दुख भी नहीं जाए ना। मैं कहता हूं फिर ठीक है, हम उस लाइन में लगे हुए जहां तुम मिलते हो, फिर ठीक है। अब बताओ कहां लगना है? जुल्म करने वाली लाइन में, जुल्म सहने वाली लाइन में? कहां समझदारी है? अच्छा, कुछ लोग ज्यादा समझदार करें, जहां ना जुल्म करना पड़े ना सहना पड़े, वो वाली कोई लाइन है? हाँ, तो तुम जाहिरी मेहर मांग रहे हो, तो जाहिरी मेहर करत हक से दूर, याद रखना। हाँ, मिट्टी ने मटका बनना है तो चाक पे तो चढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं बनता मटका। पत्थर ने मूर्ति बननी है तो कुछ छेनी हथौड़ी तो चलेगी चलेगी। सुंदर साज जी बड़े ध्यान से, कभी ना कहना मेरे जीवन में दुख दूर कर दो, या इस व्यक्ति को दूर कर दो, ये दुख दे रहा है। दुख गया तो राज्य गए। दुख ही बनाता है हमें। दुख से पीयू जी मिलसी, दुख ही वज्रलेप तोड़ता है, दुख ही खेल की असलियत दिखाता है, दुख ही धनी के सन्मुख कराता है। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, जिन दुख मेरा पीयू मिले उन दुख ने लेऊ कंठ लगाए। फिर तुम काहे बात के दिलेर हो? इंद्रावती कह रही वो दुख मुझे स्वागत करती हूं, मैं उसे गले लगाती हूं जिससे मेरे राज्य मिले। तुम्हारी आशिकी कैसी है? आन दे दुख, तू चाहिए बस। सीधी बात करो, सबको हटाओ। अब सीधी बात, तेरी मेरी बात है। तू दे रहा है ना, दे। तू चाहिए फिर भी दे। कितना दे सकता है, लेकिन चाहिए फिर भी तू। ज़बान से कुछ और नाम नहीं निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। करके देखो, करके देखो, जीवन ना बदल जाए तो ये चौपाई ऐसी दवाई है, हमेशा अपने पास रखना। क्योंकि ये चौपाई नहीं होएगी ना तो सन्मुख नहीं रह पाओगे साहिब के। संसार अपने स्वार्थ में फंसा पड़ा है, लेकिन तुम्हारा स्वार्थ किससे है? क्या चाहते हो तुम? यहां संसार में ना आशा करो ना किसी से भी प्यार की, एक उससे आशा करो। बाकी के लिए कर्ता भाव ले आओ कि हमें प्यार से बोलना है, हमें रहनी करनी है, हमें छल कपट नहीं करना, हमें मीठा बोलना है, हमें, क्योंकि हमें राज्य चाहिए। किसी से कोई आशा नहीं, बाकी सब हुक्म से स्वीकार करो। हुआ है सब हुक्म में, होता है हुक्म। तेरे हुक्म से जो आएगा मंजूर है, लेकिन तू चाहिए। मैंने एक बार अनुभव में क्या देखा सुंदर साथ जी, परम धाम के 12,000 द्वार हैं, जहां से 12,000 रूहों ने प्रवेश करना है।
लेकिन प्रवेश द्वार के साथ में सब दरवाजों के साथ एक गुसल खाना है। अब आप मंदिर जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, तो स्नान करे बिना तो नहीं जा सकते ना। तो राज जी ने कहा परम धाम प्रवेश करना है, स्नान करो। और उस स्नान घर में बाल्टी भरी है मेहर की। कह रहे नहाओ और चलो। अब कोई रू जैसे ठंडा पानी होता ना, एक मग्गा डाला हुई 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 करके भाग गई, नहीं नहीं नहीं, इतनी नहीं सह सकती। और फिर बेचारी बाद में धक्के खा के आती, नहीं परम धाम तो जाना है, फिर डालो, फिर एक मग्गा, फिर भागी। और कोई कहती अंदर जाना है, तब ये खत्म होगी बाल्टी तभी ना, अब डालते जाना, रुकना नहीं। सांस भी आए ना आए तुम ना रुकना, जब एक बार खत्म ही करना। मेहर क्या है? बातूनी मेहर में दुख ही आएगा, बातूनी मेहर में इल्लत जिल्लत किल्लत ही आएगी। अब बताओ, प्रवेश करना है तो नहाना पड़ेगा, ये मुझे अनुभव हुआ। मैं कहा ठीक है जी, फिर हाथ नहीं रोकना है, फिर तो चाहिए। तो साहब अंदर के पट खुलने की बात हो रही है, मजाक है क्या? सतगुरु तक पहुंचना तो बहुत आसान है। हर युग में मिले सतगुरु, हर युग में परमहंस थे। तीरथ तक पहुंचना भी आसान है। नौतनपुरी हुआ, सूरत हुआ, पन्ना जी हुआ, हमारे 3 प्रमुख तीर्थ है। उसके बाद और परमहंसों के जितने स्थान है सभी तीर्थ है। लेकिन अंदर का पट हटना ये मुश्किल है। कीर्तन में नाचना ही तो आसान है। मेरी श्यामा महारानी का श्रृंगार बड़ा सोना है, जब पर्दा उठता है दीदार। दिख किसे रहा है? दिखना ही तो मुश्किल है। इस पट को हटाने के लिए ये करना पड़ेगा, मेहर स्वीकृत करनी पड़ेगी, बातूनी। नाराज होना, परेशान होना, दुखी होना नहीं कि मुझे ऐसा कह दिया, वैसा कर दिया, मेरे साथ ये कर दिया। किसी ने कुछ नहीं किया, सबको हटाओ। जब तक तुम मूल तक नहीं पहुंचोगे ना, मूल कारण वही है। आज मैंने आपको चोर पकड़वा दिया। सब कुछ कर कर आके अच्छे बने बैठ जाते हैं राज्य में, राज तुम्हारे आगे, और तुम उन्हीं के आगे रो रहे हो, पता है मेरे साथ ऐसा कर दिया। मैं तुम्हें बता रहा हूं यही है। इन्होंने ही कहा था जा इसकी चोटी खींच। सीधी बात करो इनसे, और बात में भी यही करो कि जो करना है करो, लेकिन तुम चाहिए। अब नहीं हटेंगे पीछे। काश तुम दिल से बोलो। जब भी जीवन में कोई कसाला आए, कोई दुख आए, तो बोलो राज जी हाँ जी, तेरी महफिल में आए हैं, दौर एक और हो जाए, मगर ये शर्त है रूहों की जो पहले मान ली जाए। अब साहिबी नहीं देखनी, साहिबी वाला रोल नहीं देखना। साहिबी छोड़ के तो साहिब मेरा आशिक बन जाए। जो आशिक है पिया तेरे, न वो तो ऐसे घबराए। बस तेरा नाम सिमरन करके सब पार कर लूंगी। जो भी मुझे तेरे मिलने के लिए जरूरी है वो कर मेरे साथ। मैं निडर नहीं हूं, मैं डरपोक हूं, लेकिन तेरे नाम का सहारा लेके सब सह जाऊंगी। तेरा बाजू पकड़ के, तेरे चरण पकड़ के झेल जाऊंगी। तो इश्क तो देगा ना मुझे अपना प्यार, तेरे प्यार के बल पे पार कर लूंगी। लेकिन जो आशिक हैं पिया तेरे, न वो तो ऐसे घबरा। अब तू सोचे कि डर के पीछे हट जाऊंगी, इल्लत जिल्लत किल्लत सब खलड़ी उतरे तो क्या परवाह, वो तिल तिल कट के मर जा। खलड़ी मतलब समझते हैं, साहब का फेवरेट वर्ड था। एक वो होता है चलाने वाला, जिससे चक्कू तेज करते हैं, वो करते हैं। वो खाल पे चला दो तो खाल उतर जाती है। कल पहले चाबुक भी होते थे, उसको भी कहते थे कि चाबुक लगेगा तो हटेगा तो खाल लेके जाएगा। खलड़ी खाल उतर जाना। खलड़ी उतरे तो क्या परवाह, वो तिल तिल कट के मर जाए। राजी है हम जैसे तेरी रजा, जैसे तेरी रजा। कोई हमारा बुरा नहीं कर सकता सुंदर साहब जी, हम ही अपना बुरा कर रहे हैं जो साहिब के सन्मुख नहीं रहते। हम जो खेल को सच मान लेते हैं। जब तक तुम किसी न किसी व्यक्ति को जिम्मेदार मानते रहोगे ना अपने दुख का, कभी ना माफ कर पाओगे, ना आगे बढ़ पाओगे, ना खेल को छोड़ पाओगे। माया बड़ी बारीकी से तुम्हारी कमजोरी जांचती है। जैसे खिलाड़ी होता है ना, जिससे मैदान में 2-2 हाथ करने होते हैं, पहले उसको देखता है और उसकी कमजोरियां जहां भांपता है। तो माया बड़े बारीकी से देखते हैं कि इसकी बेइज्जती कर दी या इसका बुरा कर दिया या ऐसा कर दिया ना, तो ये धनी को तरफ ना देख के फिर मेरी तरफ देखने लगेगी। दोबारा जीत गई माया, तो बार बार वही पेच डालेगी।
तो समझ जाओ तब तक दुख जाएगा ही नहीं जब तक तुम उसके पीछे का कारण किसी को व्यक्ति को समझोगे। खेल छूटेगा ही नहीं। और जो इसके पीछे के कारण और महाकारण को पकड़ लिया तुम हो। हमारे ना सदगुरु सरकार साहब कहा करते थे, जब भी कोई दो सुंदर साथ की लड़ाई या कुछ ऐसी बात होती थी ना, तो कहते थे, वो कहते थे सरकार उसने ऐसा किया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो साहब कहते थे ये समझ मैंने किया है, मुझे तो माफ कर देगी। तो सुंदर सरकार कैसी बातें करते हो, आपको तो माफ ही माफ है ना, इतना प्यार करते हो आप, आपको तो 100 खून माफ है। अब ये जाहिरी बात पकड़ी सुंदर साथ ने, मैंने भी सुनी। फिर मैंने इसकी बातून पकड़ी। राज जी क्या कह रहे हैं, सब कुछ मैंने किया है भाई, मुझे तो माफ कर देगी। किसी ने कुछ नहीं किया, मैंने किया। कर सकते हैं हम राज जी को माफ? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने कभी कुछ गलत नहीं किया, हमेशा बनाया मुझे। क्योंकि अगर राज जी के रास्ते पे चल रहे हैं और हमें अगर निंदा चुगली भी है वो कुछ सुनाई दे रहा है, तो जब जब चलेंगे ना तब तब कुछ ना कुछ आएगा ही। खलड़ी उतरे तो क्या परवाह, ये तिल तिल खटके मर जा, राजी हैं हम जैसे तेरी रजा, जैसे तेरी रजा। एक बार बनारस माता जी बता रहे थे, कहते मैं महाराज जी की चर्चा में बैठी हुई थी शेरपुर में, और एक निर्वस्त्र स्त्री आई और सभा में बैठ गई। कहती मैं दंग रह गई, एक किसी को वो दिख नहीं रही, मुझे दिख रही है, दूसरा ये आ कैसे गई और कोई कुछ कह क्यों नहीं रहा, मेरी तो हवाइयां उड़ गई। माता जी कहते फिर महाराज जी मुझे अंदर से बात करने लगे, कह रहे पता ये कौन है? कहते ये नींद है, ये इतनी निर्लज है, इसे पता ही नहीं कहाँ आना चाहिए कहाँ नहीं आना चाहिए। माता जी को नींद आ रही थी चर्चा में, तो कहते महाराज जी, कहते मैंने अंदर से ही कहा उन्हें, कहते महाराज जी कुछ उपाय करो ना, इसे ना आश्रम के गेट पर बांध दो, जब जाऊं तो इसे ले जाऊंगी साथ में, आश्रम में ना आए। कहते महाराज जी ने बांध दिया उसे। करे वो दिन और आज का दिन, कहते उसके बाद हम 15 दिन भंडारे में रुके, महीना रुके, नींद का पता ही नहीं। घर आओ तो स्वागत है। तो ऐसी माया भी निर्लज है, सत्संग के बीच में कुछ कुछ डिस्टर्ब कर रही है। कोई बात नहीं, हम कहेंगे महाराज जी को बांध दें इसे उसे पता ही नहीं कहाँ आना है कहाँ नहीं आना ये जो सत्संग होता है बैठक, इसमें अगर ध्यान से आप सुनो तो कनेक्टिविटी बन जाती है, जुड़ जाती है, रूह राज्य के रूबरू हो जाती है। पूरा हफ्ता पूरा दिन को इंतजार करता है कि कब वो सत्संग के शब्द कानों में आए और हम राज्य के रूबरू हो जाएं शायद। तो ऐसे में भी माया अपना कोई नहीं, बंधवा देंगे इसको, है तू आजा, नाच ले, कूद ले, हल्ले मचा ले माया, हम साहिब के सन्मुख रहेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये चुपाई सुंदर साहब जी पॉकेट में रखिएगा, है क्रोसिन की गोली जेब में रखो, बुखार हो तो खा लो। ऐसे जीवन में ये चुपाई हमेशा रखना, कोई देत कसाला तुमको तो भी भला चाहिए तुम। सरत धाम की ना छोड़ियो, एक शर्त लगी हुई है, 100 बेर देखो अजमाए के तो भी ना भूले हम। तो ये उसी में से कोई एक बेर होगी ना तुमने कुछ किया है कि मैं आपको भूल जाऊंगी, नहीं भूलूंगी। शर्त याद रखूंगी, सूरत पीछे, फिर सूरत अब आपसे नहीं हटेगी। कहते दुश्मन को खत्म करने का सबसे आसान तरीका दुश्मनी खत्म कर दो। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ना मेरा कोई दुश्मन ना मेरा कोई दोस्त, लीलाधारी सब तेरी लीला है। जब मैं डाउन हो जाती हूं ना तो प्रशंसा भी करने तू आता है, प्यार मोहब्बत करने, और जरा अहंकार में फूल जाती हूं तो रगड़ पट्टी करने भी तू ही आता है। यही तू ही आके बताता, देख ले कितना काम हो गया तेरा और कितना बाकी है। मुझे एक बार वो घर में वो बच्चे ने डरा दिया, भाऊ। मैं अपने कमरे से निकला अंधेरे में, भाऊ, और मैं डर गया। कह रहे अच्छा हम तो परम धाम में बैठे हैं, ये तो सब झूठ है। मैं कमाल है ये गजब परीक्षा ले रहे हो राज्य में राज, एकदम से कोई भाऊ करेगा। हम तो मूल में बैठे हैं, क्या हुआ और बताओ, कुछ कह सकते हैं उसे? परीक्षा लेने आई, राज्य आए रूकी,
मैं कहा ठीक है जी, और मेहनत करेंगे। तो बहू तो करने आई है माया, क्या होगा। फिर वापस सूरता लेकर जाओ, फिर याद कर लेंगे हम तो मूल मिलाए बैठे, धनी सन्मुख, तुम तो ये है ही नहीं, शरीर नहीं है। तब रहा जाएगा खेल में सुंदर साथ जी। साहिब सो सन्मुख सदा, तो सरत धाम की ना छोड़िए, सूरत पीछे फिराइयो जिनका मीनिंग भी नोट कर लो सुंदर साथ जी, जो वोकैबुलरी लिस्ट बना रहे हैं, जिनका मतलब होता है नहीं, पीछे नहीं फिरानी है सूरत को। कोई कितने कसाले दे ले, सूरता फिर धाम में रखना है, ठीक है। हाँ, तुम औरंगजेब की तरह हंटर चढ़ाए जाओ, हमारी सूरता वहीं रहेगी। मोमिनों ने कभी बदले की भावना रखी क्या औरंगजेब से? पड़े तो तुझे पड़े, हमें क्या, तेरे नाम से चल रहे हैं तो हमें थोड़ी, तुझे पड़ी तो फिर श्री जी को गुस्सा आया ना। कहा इन मुगलों का तो मूल उखाड़ दूंगा, और इतिहास गवाह है औरंगजेब के बाद कोई मुगल शासक रहा ही नहीं। कितने साल राज किया इन्होंने, कितने साल। श्री जी का वचन निकला, थोड़े दिनों में अंग्रेज आए, जो पीटा मुगलों को, उसके बाद से कभी लौट कर नहीं आ पाए। तो वो है ना, वो है, तुम हो और तुम ही हो। तुम ही हो, सब लाड है सुंदर साथ जी। समझ में आ गया तो बस फिर आनंद है। मीठे वचन भी तेरा लाड, कड़वे वचन भी तेरा लाड, और सब लाड मंजूर है, सब मंजूर है, बस तू चाहिए। मैं इन सुख दुख से ना डरूं, मुझे धनी चाहिए सन्मुख, कुछ करो चाहिए तो। वो दावा इरादा देखेगा पहले इन सब चीजों से, फिर हिलोगे नहीं तो फिर पर्दा हटा देंगे, फिर कंठ लगा लेंगे, ठीक है सुंदर साथ जी। और उपाय कोई ना है, और किसी चमत्कार का इंतजार ना करना। हैप्पीली एवर आफ्टर और कोई है ही नहीं उपाय इसके अलावा। सदा सुखी रहना चाहते हो, ये ही उपाय है, रहनी। तुम्हारी रहनी ही तुम्हें सुख देगी, रहनी से बाहर कभी सुखी नहीं हो सकते। कोई इष्ट, कोई गुरुजन, कोई तीर्थ, कोई स्थान तुम्हें सुखी नहीं कर सकता, रहनी कर सकती है। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। छोटी अर्जी रोज कुछ उसको सिखा रही है। इसलिए मैंने कहा, किसने कहा इसे छोटी अर्जी। और ये सारी तो वाणी की चौपाई है सुंदर साथ जी, ये तो परमहंसों की भी रचना नहीं है। प्रारंभ की कुछ रचनाएं थी बाकी, लेकिन सब कुछ डाला गया इसमें। जो जीवन में समझ में आ गया तो बदल जाएगा जीवन। अब होना है, साहिब के सन्मुख होना है। प्रणाम जी, प्रणाम।